कांग्रेस पार्टी के नेता और सोनिया गांधी के युवराज राहुल गांधी दोस्तों अब लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं लगते, वो दरअसल लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बनकर के रह गए हैं। राहुल गांधी बार बार ऐसे प्रोपेगेंडा लेकर के आते हैं जो वाकई में फ्लॉप साबित होते हैं और फिर बाद में उल्टे कांग्रेस पार्टी पर ही भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको राहुल गांधी को डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मसलन राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडाधारी हैं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। आपको पता होगा दक्षिणी अमेरिका गए हुए हैं और इनके इस दौरे पर ही पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की नज़र थी और बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अमेरिकी दौरे पर निकले हैं वहाँ से यकीनन तौर पर कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलने वाले हैं, किसी के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत करने वाले हैं जो यकीनन तौर पर भारत को बदनाम करने वाली होगी, भारत के खिलाफ में लड़ाई लड़ने वाली होगी। अब दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में जाकर के भारत में किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमराई हुई है इस पर अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर बड़े पैमाने पर खतरा मंडरा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। पूरी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा चुकी है, लेकिन राहुल गांधी की पॉलिटिकल पार्टी अभी भी इस देश में एग्जिस्ट करती है। राहुल गांधी कोलंबिया में जाकर के विदेशी ताकतों को एक तरीके से ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लोकतंत्र की हत्या मोदी सरकार ने कर दी है और अब हमें तख्ता पलट की जरूरत है। राहुल गांधी का ये रोना कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो बुरी तरीके से चरमरा चुका है, ये न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की कायराना हरकत का एक नमूना है, बल्कि दोस्तों ये दिखाता है कि कैसे राहुल गांधी अपने उस बयान पर अभी भी अडिग जो है बने हुए हैं। जब राहुल गांधी ने यह कहा था कि वो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, और उनके इस स्टेटमेंट के बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है हुई थी। राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख जो है दिखाया है। राहुल गांधी की इन टिप्पणियों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से प्रोपेगेंडा लीडर की तरह व्यवहार करते हैं, विदेश जाकर के भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं। आखिरकार वो भारत से लड़ना चाहते हैं, कभी अमेरिका और ब्रिटेन से हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं, और अब एक ये कोलंबिया का एक नया ड्रामा राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। अब दोस्तों यहां पर दिलचस्प बात यह है कि अगर राहुल गांधी को यह लगता है कि वाकई में मोदी सरकार डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगी हुई है, वाकई में लोकतंत्र दबाव में है, तो राहुल गांधी की यह आवाज पूरे देश की जनता क्यों नहीं सुन पा रही है। वोट अधिकार यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो यात्रा तक उन्होंने ऐसी तमाम यात्राएं करी हैं जो कि फ्लॉप साबित हुई हैं। असली लोकतंत्र है, इसीलिए जो है राहुल गांधी अपनी रैलियों के जरिए, अपने प्रोपेगेंडे के जरिए लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि राहुल गांधी के बहकावे में आ नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि जिसकी पॉलिटिकल पार्टी का आधार ही दरअसल इतना ज्यादा संदिग्ध रहा हो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के, वो आज विदेश के तमाम हिस्सों में जाकर के हिंदुस्तान के प्रति जहर उगल रहा है और कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। आपको इंदिरा गांधी का तो दौर याद ही होगा, इमरजेंसी का। क्या उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के तहत इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी? तो ये तमाम चीजें हैं जो दोस्तों राहुल गांधी के फर्जी प्रोपेगेंडे को उजागर करती हैं। और जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर निकले थे बिहार के चुनाव के बीच में, उस समय ही बीजेपी ने यह अंदेशा लगा दिया था और उस दौरान सोनम वांगचुक की भी गिरफ्तारी हुई थी। तब बीजेपी ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि राहुल गांधी अब एक ऐसे प्रोपेगेंडे के तहत बाहर निकले हैं, फिर किसी ना किसी से जाकर के भारत के खिलाफ में ही बात करेंगे। तो कांग्रेस का पार्टी से दोस्तों जब जब एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कम से कम राष्ट्रहित के लिए, कम से कम राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे, तो हमेशा ये अभी कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता प्रवक्ता की जुबान पर दरअसल ये आकर के
जो है रुक जाता है। जब भी इनसे कोई भी बात पूछी जाती है, जब भी कांग्रेस पार्टी की किसी भी नाकारा हरकत या फिर इनकी जो फेलियर्स हैं उन पर बात होती है, तो इन्हें डेमोक्रेसी खतरे में दिखाई देती है, लोकतंत्र पर खतरा दिखाई देता है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां अगर कार्रवाई करें तो वो सब मोदी की पपेट बन चुकी हैं। जुडिशरी अगर इनके खिलाफ में फैसला लेकर के आए तो वो भी इन्हें लगता है कि सब कुछ अब बिक चुका है। और इसी के तहत राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर जाकर के ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो है चरमरा चुके हैं। भारत को बदनाम करने की जो साजिश है राहुल गांधी की विदेश में जाकर के, इसे भारतीय जनता पार्टी कभी पूरी नहीं होने देगी, कांग्रेस पार्टी के इन मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी, ये भाजपा के नेता जो है कह रहे हैं। अब मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बता देते हैं कि राहुल गांधी क्या रहे हैं, मोदी के विरोध में भारत को कैसे बदनाम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जरा सुनिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और यह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी जी, आप जैसे नेता जब बाहर जाकर के इंटरनेशनल सपोर्ट मांगने के लिए, इंटरनेशनल प्रेशर मांगने के लिए जब इस तरीके की हरकतें करते हैं, तब इस देश पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगता है। इस बात को आपको जो है जितना जल्दी हो सके स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन आपकी तरफ से ऐसी हरकतें करी जाती हैं। आप जाकर के वहां पर बार बार जो है हिंदुस्तान के ऊपर जो बाहर की विदेशी ताकतें हैं उनको कहीं ना कहीं हावी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक इस देश में मोदी की सरकार है, भाजपा का शासन है, एनडीए की सरकार है, तब तक मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने इन घटिया मंसूबों में दरअसल जो है कामयाब हो पाएगी। राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अलग अलग परंपराओं, धर्मों और विचारों को साथ में आने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है और उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा हमला हो रहा है। कौन कर रहा है ये बड़े हमले? कौन सी ऐसी चीज है जो लोकतांत्रिक ढंग से नहीं हो रही है? मैं खुद भी ये जानना चाहता हूं। चुनाव से लेकर के हमारे जुडिशरी सिस्टम तक हर चीज लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। अगर लोकतंत्र पूरी तरीके से इस देश में अगर खत्म हो गया होता तो कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों पर अभी भी जो है काबिज है, और या फिर पार्टी तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के जो परिवार के लोग हैं, चाहे फिर वो प्रियंका गांधी हों, जहां जहां से जो है ये इलेक्शंस जीत करके बैठे हुए हैं, तो ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है। अगर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से चरमरा गई होती तो रायबरेली और जो दूसरी सीटें हैं जो आपने अपनी बहन को दे दी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास में होती। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर अपनी कायरता, अपने नाकारेपन को छिपाने का सिर्फ और सिर्फ एक ये बड़ा नमूना है। जब भी चुनाव हारें, ईवीएम को दोषी ठहरा दीजिए। जब भी किसी घोटाले में कार्रवाई की जाए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बिकाऊ बता दीजिए। जब भी कोर्ट की तरफ से आपके खिलाफ में कोई भी फैसला आए, जुडिशरी पर कब्जा हो चुका है, सरकार के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है। जब भी कुछ भी होता है, कभी अपने गिरेबान में कांग्रेस पार्टी के ये युवराज कभी झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। इनका सिर्फ एक मूल मंत्र बन चुका है कि जब भी इनके साथ में कुछ हो तो लोकतंत्र की आड़ में जो है अपनी नाकारा और जो इनकी कायराना हरकतें हैं उनको छिपा लिया जाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।